एक खिड़की से देखा तो सोचा इसके अंदर जो सिगरेट थी उसको तो मैंने पी लिया और सिगरेट की खाली डिब्बी कूड़ा कचड़ा समझकर फेंक दिया। और ये कितना पागल आदमी है जो वो कूड़े कचड़े को बटोर के बोरी में भर के कहीं ले जाना चाहता है। तो प्रोफेसर को हंसी आ गई। जब प्रोफेसर हंसा तो प्रोफेसर को देख करके वो पागल टाइप का आदमी प्रोफेसर की अपेक्षा दुगना जोर से हंसा। आपकी कोई हंसी कर रहा हो तो मुझसे दुगना हंस दो तो हंसी करने वाले की हंसी हो जाती है। ये भी कला सीखो। ये हंसना कोई छोटी बात नहीं है और मंद मंद मुस्कुराना भी बहुत बड़ी बात है और अकेले बैठकर खुश रहना ये सबसे बड़ी बात है। और हमेशा दुखी बने रहना, टेंशन में हमेशा रहना, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, उसमें कोई सार नहीं है। इस दुनिया में हमेशा दुखी बने रहो, रोने जैसा चेहरा बनाते रहो, बड़ी टेंशन तुम ले लो। दुनिया को क्या पड़ी है? दुनिया तो अपनी उलझन में पड़ी है और तुम चाहे जितना परेशान हो जाओ। इसलिए याद रखना, जैसे कांटों की गोद में गुलाब का फूल मुस्कुराता है, खिलता है, महकता है, सौंदर्य को बिखेरता है, ऐसे जिंदगी में दुख उलझन के कांटे हों, उनके बीच में अपनी जिंदगी के गुलाब को खिलने का मौका देना और सौंदर्य भरी जिंदगी जीना। ये जिंदगी रोने धोने के लिए नहीं है, ये जिंदगी रात दिन सोने के लिए भी नहीं है, ये जिंदगी जानवरों जैसा खाने पीने के लिए भी नहीं है कि दमादम मस्त कलंदर खाने में पहला नंबर, इसके लिए भी नहीं है। जिंदगी जीना है तो कुछ खाना पड़ेगा, नींद आ रही है थोड़ा सोना भी पड़ेगा, लेकिन जिंदगी बहुत कुछ करने के लिए आपको मिली हुई है। इस भारत माँ की गोद में तुम्हारा जन्म हुआ है केवल सांस चलाने के लिए नहीं, केवल जीने के लिए नहीं। याद रखना, इस भारत माता की भव्यता को बढ़ाने के लिए, भारत देश का गौरव ऊंचा करने के लिए, अपने जिले और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए और अपने माता पिता का यश फैलाने के लिए और गुरु का गौरव बढ़ाने के लिए आपको ये जिंदगी प्राप्त हुई है। लगता है टौंजा के श्रोता जागरूक श्रोता है, ताली बजाते हैं, लेकिन ताली में ऐसा लगता है कुछ डरे डरे बजाते हैं। सोचते हैं जोर से बजा दूं कहीं पंडाल में छेद हो जाए तो क्या हो। तुम तो दमदार ताली मारा करो, जोर से बजा दो। ताली भी दमदार मारा करो और जोरदार हंसा भी करो। हंसना है, साथ में अपनी आदतों को छोड़ कर जाया करो। यहाँ कुछ आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। साहिब बंदगी जय श्री राम। सीधे बैठो। गुकारश्च अंधकारस्तु, गुरु उसे कहते हैं, शिव जी समझा रहे हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो बुराइयों को छुड़ाकर अच्छाइयों की राह पर चलना सिखाता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु तो ऐसे है जैसे चाबी और शिष्य ऐसे है जैसे ताला। और चाबी मिल जाए तो ताला खुल जाता, और ताला खुल जाए तो अंदर जा सकते हो, अंदर जा सकते हो तो सुंदर पा सकते हो कुछ। गुरु चाबी है और हर व्यक्ति को गुरु बनाना भी चाहिए, गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए, गुरु मंत्र भी लेना चाहिए। क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। भगवान ने भी गुरु बनाया था। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई,
मानस की चौपाई है ये। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिरंच कौन है? बिरंच माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा और शिव जी के समान भी हो कोई तो भी गुरु के बिना भवसागर पार नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए, गुरु बिनु भव निधि ना तरे, कहत निगम यस गाय। लेकिन ये भी कहा गया है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। पानी में क्या छानना है? खाली कपड़े का छन्ना लगाकर छान लो, वही छानना नहीं, फिल्टर। ये देख लो कि पानी प्रदूषित तो नहीं है, उसको बहुत जांच करना पड़ेगा। और गुरु करे जाने की, गुरु को भी समझ लो, क्योंकि टूटी नाव पर बैठने के बाद नाव जब चल देगी तो बीच में डूब जाएगी। वहाँ बीच में उतरोगे तो भी डूबोगे, कूदोगे तो भी डूबोगे, और उसी में बैठे रहोगे तो भी डूबोगे। इसलिए बैठने से पहले उसको देख लो ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, टटोलो। अब ऐसा भी ना हो कि जिंदगी भर तुम नाव को टटोलते ही रहो और तुम्हें कोई ठीक ठाक नाव ही न लगे, दुनिया पार हो गई, तुम किनारे ही खड़े इधर। कितने लोग ऐसे कहते हैं कि हम 60 साल से गुरु ढूंढ रहे हैं, कोई ठीक ठाक मिले ही नहीं। अब जितने गुरु हैं उसी में से ठीक ठाक चुन लो। मंडी में जितने टमाटर आए उसी में से चुनाव कर लो। अब तुम उसमें कोई टमाटर चुनाव नहीं कर रहे, तुम्हारे घर में सब्जी बनेगी ही नहीं। हाँ, जो है माल उसी में से चुनो। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। मैंने सुना है एक बेटा अपने के माँ के पास में बैठा था, माँ के पैर छुआ और कहा, माँ मेरे लिए क्या आदेश है? तो उसकी माँ ने कहा, अब आदेश नहीं है, वो उपदेश है। आदेश तो खत्म हो चुके, तू जवान हो चुका है, थोड़ा उपदेश दे देती हूँ। किसी गुरु से जाकर तू मंत्र ले ले, थोड़ा गुरु बना ले जाकर। उस बेटे ने कहा, किसको गुरु बनाऊं? बोले स्वयं जांच पड़ताल कर ले। तो उसने कहा, मैं गुरु नहीं, मैं सदगुरु बना लूंगा, उससे थोड़ा बड़ा। बोले जा तू देख। ढूंढते 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 कई वर्ष हो गए, उसको न कोई गुरु मिला न सदगुरु मिला। समय बहुत बीत गया और माँ ने कहा था गुरु बना के ही लौटना। 2-4 साल हो गए। एक गुरु मिला, वो गुरु बैठा सत्संग कर रहा था, उसको देखा तो उससे पूछा कि कोई महान गुरु बताइए जिसको मैं अपना गुरु बना लूं। तो उस गुरु ने कहा, आपको गुरु मिलेगा, 50 साल से ऊपर उम्र होगी और पीपल का पेड़ होगा, उसके नीचे चबूतरा होगा और उस चबूतरे के पास में बैठकर ध्यान करता होगा और उसको तुम गुरु बना लेना। ठीक है।
निकल पड़ा खोज में, खोजते 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 30 वर्ष हो गए। ना कहीं पीपल का पेड़ ऐसा मिला, न चबूतरा मिला। पेड़ मिला तो चबूतरा नहीं, और चबूतरा मिला तो वहाँ कोई गुरु बैठा नहीं, वहाँ भैंस खड़ी है। तो कैसे बनाए? सोचा ये सब सिस्टम मिल नहीं रहा, क्या घूमते घूमते 30 साल के बाद फिर वहीं आया। तो जिस गुरु से पूछा था, साधु से, वहां फिर उसने ध्यान से देखा तो उस पेड़ के नीचे जो बैठा था वो साधु, वो पीपल का ही पेड़ था, और वो चबूतरा भी बंधा हुआ था, और वहीं बैठा था। जो लक्षण बताए थे वो सब लक्षण मिले। तो उस गुरु की खोज करने वाले व्यक्ति ने कहा कि 30 साल से ढूंढ रहा हूं और कहीं गुरु मिला नहीं, न कहीं ऐसा पीपल का पेड़ मिला तो चबूतरा नहीं, चबूतरा मिला तो पेड़ ठीक ठाक नहीं, और दोनों ठीक ठाक है तो वहाँ कोई गुरु नहीं। और ये पेड़ भी पीपल का है, चबूतरा भी है, और आप जैसे गुरु बैठे हैं, कहीं आप ही तो नहीं मेरे सदगुरु के रूप में है। तो वो जो गुरु बैठा था वो हल्का मुस्कराया, और ऐसा मुस्कराया कि उसे विश्वास हो गया कि यही है, और दूसरी जगह भटकाया 30 साल खाम खा। बोले आप ऐसा मुस्कराते हो, तुम ही हो मेरे गुरु बनने योग्य, लक्षण तो सब मिल रहे हैं। तो जब तुम ही हो तो मुझे 30 साल क्यों भटकाया तुमने, ये बता दो। मैं आपसे नाराज हो रहा हूं, 30 साल का टाइम बर्बाद हो गया। तो उस गुरु ने हंस करके कहा कि नाराज मत होइए, 30 साल अगर तुमको खोजने में खराब हो गए, गुरु को ढूंढने में 30 साल तुम्हारे बीत गए, तो याद रखना 30 साल से मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि तू मेरे पास ही एक दिन आएगा। यही वह स्थान है, और जिस दिन तुझको बताया था इसी स्थान पर, तूने ये लक्षण यहाँ देखे नहीं, तो ढूंढने के लिए बहुत दूर चला गया। तुझे अगर 30 साल ढूंढने और भटकने का दुख है तो मुझे भी इस बात का समझ ले कि मैं 30 साल तेरा बैठे बैठे इंतजार कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद गुरु की खोज कर रहे थे, लेकिन परमहंस राम कृष्ण गुरु और स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य की भी खोज कर रहे थे। तुम ये मत सोचना कि मैं गुरु ढूंढ रहा हूं, गुरु तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ शिष्य को भी ढूंढ रहा है, उसके इंतजार में बैठा हुआ है। और फिर उस नवयुवक ने उनको गुरु बनाया, ज्ञान प्राप्त किया। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देवर को, जिनसे भ्रम तम नाश। बंदो गुरुवर देवर को, जिनसे भ्रम तम नाश। आज आजमगढ़ से सत्संग सुनने के लिए कुछ आत्माएं आई हुई है। टीवी चैनल में उन्होंने देखा था, देख करके निर्णय लिया कि इनको बुलाऊं। तो सोचा कि कैसे बुलाऊं, तो उन्होंने फ़ोन किया, उनको प्रोग्राम मिला और प्रोग्राम किया। 2 बार बड़ा समागम किया। उनका नाम है श्री रविश तिवारी जी। बिक्की बाबा खड़े हो, देखो वहाँ खड़े। पिता श्री ललन तिवारी इंजीनियर, छोटा भाई नीतीश तिवारी। उस 2 प्रोग्राम के दौरान श्री देवी सिंह गुप्ता और श्री उदय भान सिंह यादव, ये 2 मूर्ति और जुड़े,
ठीक से श्रद्धा बढ़ी उनकी, ये भी आए हैं और इनके साथ में 2-4 मूर्ति और आए हैं। इनके लिए हम शुभकामना करते हैं। इन्होंने कहा हम गुरु ढूंढ रहे थे और टीवी से ढूंढा। किसी ने टीवी में ढूंढा है, किसी ने मोबाइल के यूट्यूब में ढूंढा है, और किसी ने तो ऐसा किस्मत लड़ाई है कि दूसरे ने ढूंढा है और खुद प्राप्त कर लिया, ढूंढना नहीं पड़ा। ऐसा भी हुआ है, दूसरे ने ढूंढ के बता दिया ये ठीक है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु सेवा, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु का सत्संग सुनना भी उनकी सेवा है, गुरु की वाणी का प्रचार करना उनकी सेवा है, गुरु का दर्शन कराना ये भी सेवा है, और गुरु का दर्शन हजारों लाखों लोगों को कराना ये सबसे बड़ी सेवा है, गुरु की सेवा है। गुरु को भोजन खिलाना, दूध पिलाना, कपड़े पहनाना भी सेवा है, लेकिन गुरु के भक्तों को प्रेम देना, सम्मान देना, उनको भी पानी पिलाना, ये श्रेष्ठ सेवा है गुरु की। गुरु का समागम कराना, कितने लोग गुरु सेवा का अर्थ इतना समझें कि उनका चरण दबाते रहो बैठ के। अरे वो तो बहुत छोटा काम है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चरण दबाने के साथ साथ उनके आचरण दबा कर ले लेना है, और चरण स्पर्श करने के साथ साथ उनके आचरणों को स्पर्श कर लेना है, और दर्शन करने के साथ साथ उनसे मार्गदर्शन ले लेना है, और प्रवचन सुनते सुनते प्रपंच से भी पार हो जाना है। ये गुरु की सेवा है। गुरु को फल भेंट करना ये भी गुरु की सेवा है। गुरु को दक्षिणा देना, दान देना, ये भी गुरु की सेवा है। और याद रखना, गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीणा उठा लेना, ये गुरु की श्रेष्ठ सेवा है। आज जैसा प्रोग्राम इटौंजा में हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम कराने के लिए मन में संकल्प लेना, ये गुरु की श्रेष्ठ सेवा की शुरुआत है। संकल्प लेना, और याद रखना तुम्हारे संकल्पों की पूर्ति गुरु का आशीर्वाद कर देता है। आप तो मन के अंदर शुभ संकल्प लीजिए, शुभ प्रतिज्ञाएं कीजिए, देखिए उनको पूर्ण करने के लिए गुरुदेव की कृपा ऐसी बरसेगी, तुम्हारी बुद्धि भी उसी तरह विकसित होगी, तुम्हारी सोच वैसी बनेगी, और साथ साथ में तुम कार्य भी उसी ढंग का करोगे कि धन की वर्षा होगी और वो लक्ष्य को सफलता मिलेगी। इटौंजा के सत्संग में जितने प्रेमी गण बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत लोग सोच रहे थे ये जिनको मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, मोबाइल में देख रहा हूँ, कभी रूबरू देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उनको पता नहीं था कि इटौंजा में मिलेंगे और सौरभ मिश्रा के प्रयास से मिलेंगे, इटौंजा में मिलेंगे। ये कोई छोटा काम नहीं, तुम्हारी किस्मत बुलंद है, तुमको बहुत दूर नहीं आना पड़ा, हम खुद चल के आ गए। कहते हैं दाना बिखरा दो तो पंछी खुद चलकर आते हैं और दर्शन दे जाते हैं, और जब कोई समागम की रचना कर देता है तो हम जैसे संत आकर के दर्शन दे जाते हैं और प्रवचन सुना जाते हैं। गुरु सेवा, गुरु को प्रसन्न रखना, गुरु के नियमों में उल्लंघन न करना, ये गुरु की बहुत बड़ी सेवा है। और हमारे पास में दो प्रकार के शिष्य होते हैं। एक तो संत होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, दूसरे जो भक्त होते हैं
जो गृहस्थाश्रम वाले होते हैं। जिस ग्रेट में आप हैं, संत ग्रेट में ये खड़े हैं बाबा जी, देखो कैसे मुस्कुराते मंद मंद, तिरछी आंखों से देखते हैं। कहते मेरा नाम नहीं लोगे तो फोटो बिगाड़ दूंगा कैमरे में। नहीं, वो बिगाड़ेगा नहीं, अच्छा आदमी, अपना खास चेला है। आपको गृहस्थ आश्रम का धर्म और कर्तव्य निभाना है। हम लोगों को विरक्त आश्रम के नियम और संयम और त्याग और वैराग्य के पथ पर चलना है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिस आश्रम में सभी का जन्म होता है। संत आत्माएं भी वहाँ जन्म लेती हैं, राजनेताओं की आत्माएं भी जन्म लेती हैं, प्रधानमंत्री की आत्मा भी वहीं जन्म लेती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ सब आत्माओं को वहीं से गुजरना पड़ता है, वहीं जन्म होता है। जो माँ बाप बहुत पुण्य आत्मा हैं, स्वयं पवित्र आत्मा हैं, उनके द्वारा कोई दिव्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा का जन्म हो जाता है, जो कि वो पुत्र उनका भी नाम रोशन कर देता है, साथ में अपने देश का नाम भी रोशन कर देता है। आपके अंदर माँ की भक्ति भी होना चाहिए, जिसको मातृ भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति का अर्थ होता है माँ की भक्ति, पिता की भक्ति, देश की भक्ति और गौ भक्ति और कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, ये सब भक्ति मिला करके और फिर गुरु की भक्ति, सबका मिक्स रूप होता है, सद्गुरुदेव की भक्ति कही जाती है। गुरु भक्ति के अंदर माँ की भक्ति भी समा जाती है। आप जिस समय माँ की सेवा कर रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारा गुरु बहुत खुश हो रहा है। आप अपने पिता की महिमा को बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा गुरु प्रसन्न हो रहा है। आप पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, तुम्हारा गुरु तुम्हारे तरफ खुश होकर आशीर्वाद दे रहा है कि ठीक है, सुखी रहो। और आप जब देश का गौरव ऊंचा करते हो तब तुम्हारा गुरु गदगद हो जाता है। जब बूढ़ी लोली लंगड़ी कमजोर गायों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हो तो गुरु का हाथ तुम्हारे लिए आशीर्वाद के लिए बढ़ जाता है। जब तुम विकास करते हो अपने घर का, गुरु का मन प्रसन्नता को प्राप्त होता है कि मेरे शिष्य का विकास हो रहा है। इसलिए याद रहना चाहिए कि शिष्य बनने के बाद आपका हर तरफ से विकास खुलना चाहिए। धनवान भी बनो, फिर महान बनो, गुणवान बनो, विद्वान बनो, उपचारवान बनो, विवेकवान बनो और चरित्रवान बनो। चहुमुखी नहीं, बहुमुखी, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर तरफ आपका डेवलप होना चाहिए। अच्छा मकान भी बनाइए, अच्छी गाड़ी भी लाइए, अच्छा प्रवचन भी करवाइए, अच्छा सब कुछ टाप कर दीजिए तो गुरु का दिल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बरसाना शुरू कर देता है। कितने लोग सोचते हैं अब शिष्य बन गए, भक्त बन गए, अब क्या करना है, सब माया जाल है, छोड़ो छाड़ो, बात खत्म। गुरु का मन दुखी हो जाता है कि शिष्य बनने के बाद इसके घर में गरीबी आ गई, अरे राम राम, इससे तो मेरी महिमा कम हो जाएगी। शिष्य बनने के बाद इसका सारा सिस्टम बिगड़ गया, मेरा महत्व कम हो जाएगा। इसलिए भक्तों को धनवान भी बनना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, कृष्ण भगवान अपने गुरु के भक्त थे, लेकिन भगवान गरीब नहीं थे, दरिद्री नहीं थे। भगवान के पास में सोने की द्वारिका थी। क्या थी? सोने की द्वारिका। तुम्हारे पास सोने की हो न हो, लेकिन कम से कम ईंटों की द्वारिका तो होना ही चाहिए। बहुत सुंदर ईंटों का, पत्थर का मकान बनाइए।
और उसमें बैठ करके गुरु की भक्ति कीजिए। कृष्ण भगवान सोने की द्वारिका में बैठ करके अपने गुरु का ध्यान करते थे, गुरु की ज्ञान को स्मरण करते थे और गुरु की महिमा को याद करते थे। आप भी अपने भवन में बैठ करके गुरु का स्मरण कीजिए और जन्म मरण के चक्र से पार हो जाइए और गुरु का ध्यान लगाइए और ज्ञान की नौका पर बैठ करके आत्मा को तार लीजिए। ये गुरु की सेवा का प्रसंग है। गुरु की आज्ञा का पालन करना भी गुरु की सेवा है। बुराइयों को छोड़ना, गंदी आदतों को त्याग करना, पान पुड़िया सिगरेट शराब का त्याग करना, ये गुरु की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। कोई नशा ना करना, दारू ना पीना, मांस मछली अंडा, जुआ और ताश का पूरा त्याग कर देना, ये गुरु की श्रेष्ठ सेवा कहलाती है। चरित्रवान शिष्य की दक्षिणा उसका सदचरित्र ही होता है, याद रखना। सोने से पहले थोड़ा लेटे लेटे गुरु का ध्यान कर लिया करो। बैठ के ध्यान भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप लेटे लेटे ध्यान कर लिया करो। मैंने ये नए ध्यान की खोज किया है, लेट कर ध्यान करो। बैठे बैठे ध्यान करने से क्या होता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। क्या डिस्टर्ब होता है, फिर आपको अपना शरीर संभालना पड़ता है। कमर सीधी करो, रीढ़ सीधी करो, घुटने सही करो, सेट करो, यूँ करो, वो करो, टाइट बैठो, राइट बैठो, अंगुली उसमें फंसाओ, ये करो। तो ये सारे झंझट में कहाँ पड़े रहोगे तुम। ध्यान का मतलब है अब सारा ध्यान खत्म हो गया, बस एक ही ध्यान रह गया। अब हाथ टेढ़ा है कि सीधा है, अब शरीर संभालने में ध्यान लगा है, तो इष्ट देव का ध्यान कहाँ होगा। मैंने करके देखा ध्यान, तो ऐसे बैठ के जब किया तो कहीं ऐसा लगता है कि पैर दब रहा है तो यहाँ नीचे कुछ हो रहा है। और कभी तो ऐसा लगा बैठे बैठे नींद आ गई। तो फिर मैंने लेटने वाला ध्यान शुरू किया। हाथ पांव ढीले कर दो, मुर्दे की तरह पड़ जाओ और लेट जाओ, और ज़रूरत पड़े थोड़ा तकिया लगा लो, ठंडी लगे थोड़ा कंबल ओढ़ लो, और मच्छर काटे मच्छरदानी लगा लो। मच्छरदानी और रजाई के भीतर लेटे लेटे सर्दियों में बड़ा अच्छा ध्यान लगता है, और ध्यान करते करते पूरा सो जाओ और सवेरे ध्यान खुलना चाहिए। ये बहुत बढ़िया ध्यान है। कोई पूछे तुम कितनी देर ध्यान करते हो, बोलो 7 घंटे करते हो। हाँ, बेड पे ध्यान चलना चाहिए। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। साहिब बंदगी साहिब बहुत सुंदर है। मीराबाई एक भजन गाती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल हे कृष्ण मेरी आंखों में बस जाओ, ताकि इस आंखों में ये दुनियादारी दिखाई न दे, आप ही दिखाई दो। और जिसकी आंखों में जो बस जाता है उसको दीवाल में भी वही दिखाई देता है। अब जो बस गया वो दिखाई देता है। अब क्या बसा है, जो बसा है वो दिखेगा आपको। कई बार तुम किसी की लाश को देखते हो छत बिछत, कटी कुटी लाश, कुचली पुचली, और वो मन में बस गई
तो आपको रात में ऐसा दिखता है वो लाश दीवार में भी दिख रही है, दरवाजे में भी दिख रही है, और डर लगता है। वहाँ लाश वास कुछ नहीं, वो तो दफन हो गई, जल गई, राख हो गई, लेकिन आपको ऐसा दिखता है। और ये छोटी सी आंखों में बड़ी सी दुनिया बस जाती है। ये आंखें कोई साधारण नहीं, इसलिए कहते हैं कि जिसके नयन बस में है और जिसकी जिह्वा बस में है और जिसके कान बस में है, ये तीन जबरदस्त इंद्रियां हैं, कान और आंख और जिह्वा। ये तीन को बस में करना बहुत बड़ी साधना है। आंखों से वह देखो जो देखने योग्य है, आंखों से वह देखो जिसको देखते देखते तुम भी देखने योग्य बन जाओ। वो चीजें आंखों से देखना चाहिए। और कानों से वह चीज सुनो कि सुनते सुनते तुम्हारी वाणी भी सुनने योग्य बन जाए। और जीवा से वह चीज बोलो कि बोलते बोलते तुम्हारी वाणी पर दुनिया के लोग चलने लग जाएं और तुम्हारी वाणी अमृत वाणी बन जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और को शीतल करे आपों सी